हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ श्रीखंड महादेव की ये यात्रा की वीडियो, जिसमें सारा डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि आप लोग को कहाँ से शुरू करना होता है ये ट्रैक, कहाँ पे जाके ख़त्म होता है और क्या-क्या इसमें रास्ते में हमें पड़ाव मिलते हैं, क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आज आपको देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को, ताकि लोगों को यहाँ आने में आसानी हो। अगर यहाँ आते हैं, तो वो आसानी से आ पाएँ। तो हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है जाओ गाँव से। हिमाचल प्रदेश में है श्रीखंड महादेव ट्रैक, और हमने यात्रा शुरू कर दी है जाओ गाँव से। और ये है सुंदर हरा भरा रास्ता जो कि लेके जाता है हमें पहले बेस कैंप पे। पहला बेस कैंप है थाचड़ू, वहाँ हमें पहुँचना होता है जाओ गाँव से निकल के। और यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर वाटर स्ट्रीम्स रास्ते में मिलेंगे, छोटे छोटे झरने मिलेंगे, और ये सुंदर पहाड़ों के बीच से बनी हुई जो सीढ़ियाँ हैं, ये रास्ता हमें ले जाता है पहले बेस कैंप की तरफ। तो पहले दिन का जो रास्ता है बहुत ही कठिन है, उसी के साथ साथ ये सुंदरता आपको देखने को मिलती है, तो कठिनाई थोड़ा सा हमें कम लगती है। मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो श्रीखंड कैलाश, जो कि पांचों कैलाशों में से एक है और सबसे कठिन यात्रा है हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों को सबसे पहले चंडीगढ़ आना होता है। वहाँ से आप लोग पहुँचते हैं शिमला, शिमला से आप लोगों को आना होता है रामपुर, और रामपुर से आप लोगों को पहुँचना होता है जाओ गाँव, जो कि इस श्रीखंड कैलाश यात्रा का बेस कैंप है। तो वहाँ पे आपको शुरू करनी होती है यात्रा। वहाँ से आप किसी पे भी आ सकते हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, वहाँ पे आप लोग जाओ गाँव में रखिए और वहाँ से आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। तो ये रहा आप लोग कैसे आ सकते हैं उसका डिटेल। और दूसरी बात, दूसरा जो क्वेश्चन लोगों के पास रहता है, वो रहता है कि हम यहाँ पे कब शुरू करें ये यात्रा। तो ये यात्रा शुरू होती है जुलाई जुलाई में। और जुलाई में सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन की ये यात्रा होती है, जो कि बारिश में होती है। तो आप लोगों को बहुत ही सावधानी से प्रिपेयर होके फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ आपको आना होता है। फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है इस यात्रा के लिए। तो आप लोगों को पहले वॉक करना होता है, उसी के साथ-साथ आप लोगों को थोड़ा-सा चलने की आदत होनी चाहिए, ताकि आप ये ट्रैक आसानी से कर पाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस यात्रा में जब लोग आप यात्रा शुरू करते हैं और जाओ गाँव पहुँचते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को रुकने की क्या-क्या व्यवस्था मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जाओ गाँव में अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाएँगे, लेकिन वो ज़्यादा होम स्टे नहीं है, लिमिटेड हैं। कुछ ही होम स्टे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोग रामपुर में रुक जाएँ या फिर निरमंड में रुक जाएँ, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाएँगे। और जाओ गाँव में कम होम स्टे होने के कारण लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है, जो कि बहुत ही कठिन है। जैसा कि आप रास्ता देख सकते हैं, पहले दिन की जो चढ़ाई है, वो हमें एहसास करवा देती है कि हम सचमुच कैलाश की यात्रा कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी कैंप साइट की। जाओ गाँव से आप लोग पहुँचते हैं थाचड़ू, और थाचड़ू में आप लोगों को रहने की व्यवस्था जो मिलेगी, वो मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे आपको टेंट मिल जाएंगे, होम स्टे नहीं मिलेंगे वहाँ पे। इससे आगे आपको बस टेंट की ही सुविधा मिलेगी, जिसका कॉस्ट होगा पर पर्सन 500 टू 600 के आसपास। तो आप लोग इसी के हिसाब से अपना बजट रखिए, और वहाँ पे आप लोगों को बढ़िया सुविधा मिल जाएगी कैंप साइट में रहने की और खाने की। और फिर आप पहुँचते हैं थाचड़ू से भीमद्वारी, काली टॉप होते हुए भीमद्वारी पहुँचते हैं।
और लोग वहाँ पे भीमद्वारी पे ही रुकना पसंद करते हैं। हर जगह पे आपको टेंट की सुविधा मिल जाएगी, 2 मैन टेंट, 10 मैन शेयरिंग टेंट। तो ये सारी व्यवस्था आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। उसी के साथ-साथ आपको खाना भी मिलेगा, खाना का अलग कॉस्टिंग होता है। तो 500 से 600 रुपया हर कैंप साइट पे रहता है। भीमद्वारी में भी यही कॉस्टिंग आपको मिलेगी। बहुत सुंदर वहाँ का रूट है जाने का। जैसे कि आप रास्ता देख सकते हैं, और बारिश के दिन है तो आपको बहुत प्रिपेयर होके जाना होता है। और अगर आप खुद का टेंट, खुद का खाने का ये सामान लेके जाते हैं, अगर आपका बजट कम है तो आप ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये ट्रैक बहुत ही टफ़ है, तो उसके लिए आप लोग ये सारा सामान नीचे ही रखें तो वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। ज़्यादा आप लोगों के लिए सुविधा होगी, क्योंकि ये टेंट की और खाने की व्यवस्था हर कैंप साइट पे आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैरी करिए। हाँ, किसी का बजट टाइट है तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप लोग ले जा सकते हैं अपना टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं लास्ट कैंप साइट की। वहाँ पे आपको क्या सुविधा मिलेगी रहने की और खाने की। जी हाँ दोस्तों, लास्ट कैंप साइट बहुत ही सुंदर है। उसके बाद वहाँ से हमें जाने के बाद सीधे दर्शन होते हैं महादेव के। तो वो उस लास्ट कैंप साइट पे आप जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी आपको टेंट की सुविधा मिल जाती है। 2 मैन टेंट और 10 मैन शेयरिंग टेंट और खाने की ये सारी सुविधा मिल जाती है। पर वहाँ पे क्या होता है कि कॉस्टिंग आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ती है, 100-200 रुपए ज़्यादा पड़ेगी और कैंप साइट से। जैसे और कैंप साइट में 500 से 600 रुपए के आसपास पर पर्सन वहाँ पे सुविधा थी आपकी टेंट की, लेकिन पार्वती बाग में थोड़ा-सा कॉस्टली होगा, 100-200 रुपए, क्योंकि वो थोड़ा हाइट पे है, लास्ट कैंप साइट है, तो आप समझ सकते हैं। और खाने के भी आपको 100-200 रुपए थोड़ा-सा बढ़ के मिलेगा। और बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग जाइए, महादेव के दर्शन कीजिए। और मैं तो ये बोलूँगी कि हर किसी को महादेव के दर्शन के लिए जाना चाहिए और अपनी सुविधा के साथ जाना चाहिए, जो फिज़िकली फ़िट है। ऐसा नहीं कि हमें जाना है, महादेव का नाम लेके हम लोग चले गए हैं। फिज़िकली फ़िट होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस चीज़ का ख़ास ध्यान आप लोगों को रखना है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो आप लोग यहाँ पे आने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो ये 2 तरीके से आप लोग करवा सकते हैं, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि ऑनलाइन आप लोग कैसे करवा सकते हैं। ऑफ़िशियल साइट पे जाइए और वहाँ पे आप ईज़िली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेडिकल आप लोग को वहाँ पे देना होता है और सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में आप लोगों को ये सुविधा रहती है कि वहाँ पे आप लोगों को लाइन नहीं लगानी पड़ती। वहाँ पे पहुँच के आप सीधा वहाँ पहुँचते हैं गाँव, तो वहाँ से ईज़िली यात्रा शुरू कर सकते हैं बिना लाइन लगाए हुए, बिना वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कतों के आप लोग यात्रा शुरू कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ऑफ़लाइन आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और कहाँ पे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोगों को गाँव आना होता है, जो कि बेस कैंप है श्रीखंड कैलाश यात्रा का। वहाँ से आप लोग की यात्रा शुरू होती है और वहीं से थोड़ा-सा आगे जाके 2-3 किलोमीटर आगे जाके आप लोगों को मिलता है एक कैंप। वहाँ पे सारी सुविधा मेडिकल सारी गवर्नमेंट वहाँ पे रहती है। मेडिकल आप लोगों से वहीं पे मेडिकल आपको करवाना होता है, वहीं पे फॉर्म फिल करना होता है, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है और वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है और वहाँ पे आपको टाइम लग जाता है थोड़ा-सा इस वजह से, और आपकी यात्रा डिले हो जाती है। तो ये रहा ऑफ़लाइन का जो सुविधा है, कैसे आप लोग करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का। अब बात करते हैं क्या-क्या क्लोथिंग आपको ले जानी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन यात्रा है। इसी के साथ-साथ आप लोगों को कपड़ों का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा कपड़े हुए तो आप लोगों का बैग भारी हो जाएगा और इसके कारण आप लोगों को वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि खुद ही कैरी करना होता है। वहाँ पे घोड़े नहीं चलते, वहाँ पे पालकी भी नहीं चलती, तो आप लोग को खुद से कैरी करके वहाँ पे सामान ले जाना होता है। तो बात करेंगे कि आपको पहले दिन गाँव से जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो आप लोग को क्या वेयर करना है और बैग में आप लोग को क्या-क्या रखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग बैग में सबसे पहले तो आप लोग अपना रेन पैंट और रेन कोट
और पौंचू भी बोलते हैं उसको, दूसरा जो होता है। तो आप ये दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। बारिश के समय में ये यात्रा होती है 15 दिन की, और ये रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप लोग ट्रैक करने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात ये, जब पहले दिन आप ट्रैक शुरू करते हैं तो उस दिन बहुत ही गर्मी होती है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि हम लोग क्या वेयर करें। गर्मी होती है और धूप भी हमें मिलती है। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि फुल स्लीव्स होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सनबर्न होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो आप लोग फुल स्लीव्स का रखिए, पतला रखिए। एक लेयर आप पहले दिन पहनिए, एक लेयर आप पैंट रखिए, और ऊपर एक लेयर टी शर्ट रखिए, वो बेस्ट है। और हेड आप ज़रूर रखिए क्योंकि फेस पे भी सनबर्न हो जाता है, और इसके लिए आप लोग सनस्क्रीन भी रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। और एक एक लेयर आप पहले दिन रखिए, और दूसरे दिन आप लोग को थाचड़ू से भीमद्वारी की तरफ जाना होता है तो ठंड बढ़ जाती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जो आपका लेयर है, वो दूसरा लेयर जो आप रख रहे हैं वो वार्म होना बहुत ज़रूरी है। एक वार्म आप रखिए, और फुल स्लीव्स तो सारे ही पूरे ट्रैक में बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी, पूरे जो आप कपड़े रख रहे हैं, टी शर्ट्स रख रहे हैं, वो फुल स्लीव्स की होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे दिन आप लोग को वार्म टी शर्ट रखनी है, तो वो आप कैरी कीजिए, और पैंट कैरी कीजिए। तो टोटल दो पैंट में आप लोग का हो जाता है। एक आप पहन के जाइए, एक आप एक्स्ट्रा रखिए। और टी शर्ट्स भी मैं आपसे बोलूँगी कि एक या दो एक्स्ट्रा रखिए। और सॉक्स बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश मिलेगी, और सॉक्स और शूज़ हमारे गीले हो गए तो उससे हम लोग को ठंड लगने के चांसेस हैं, और ठंड लगेगी तो हम लोग को यात्रा करने में दिक्कत होगी। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि सॉक्स रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप रखिए, ज़्यादा बैग को हैवी मत रखिए। और एक वार्म जैकेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऊपर आप भीमद्वारी से ऊपर आप दर्शन के लिए जाते हैं पार्वती बाग होते हुए, तो वार्म जैकेट की बहुत ज़रूरत है। और वार्म इनर भी आप लोग रखिए क्योंकि लास्ट दिन हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हुई कपड़ों की बातें, क्या आप लोगों को क्लोथिंग में रखना है। ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो कि मैंने आपको डिटेल में बताई। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका टोटल खर्चा इस यात्रा में कितना आएगा। तो दोस्तों, ये ज़रूरी बात है क्योंकि यहाँ पे कोई भी यात्रा पे आने से पहले सभी लोगों का ये सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है माइंड में, यही रहता है कि खर्चा हम लोग का कितना लगेगा और कितना बजट हम लोग को रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग चंडीगढ़ से शिमला आपको आना होता है, शिमला से आप लोग रामपुर आते हैं। तो वहाँ तक आप लोग अपने खर्चे से आइए, अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको रहना है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप लोग आइए। और जैसे ही आप लोग रामपुर पहुँचते हैं तो वहाँ से मैं आप लोग को बताऊँगी, रामपुर में आपको 1000 से 1200 रुपये के आसपास आपको होटल मिल जाते हैं। तो वहाँ पे रूम आप ले सकते हैं, और खाने का आपका खर्चा वो हो जाता है। और वहाँ से आप लोग फिर नेक्स्ट डे आप लोग को जाओ गाँव पहुँचना होता है, और जाओ गाँव के लिए जो टैक्सी रामपुर से जाओ गाँव पहुँचती है वो लेती है 200 रुपये। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रखिए। और वहाँ से जाओ गाँव से आप लोग, अगर आप जाओ गाँव में स्टे करते हैं तो जो होम स्टे का खर्चा होता है वो भी 500 रुपये के आसपास होता है रूम का। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रखिए, और 500 रुपये के आसपास आप लोग खाने के लिए भी रखिए। अगर आप ऑफिशियली यात्रा शुरू शुरू हो रही है उस टाइम पे यात्रा करते हैं तो उस टाइम पे आपको कहीं कहीं पे भंडारे भी मिलते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग रुक सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, कोई शुरुआत में जाता है तो शुरुआत में उस टाइम पे वहाँ पे लंगर अवेलेबल नहीं मिलते, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग खर्चा रखिए अपने पास। तो खर्चा मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे रहने का 500 रुपये, और खाने का भी आप लोग 500 300 से 400 रुपये लेके चलिए। और भंडारे मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दूसरे दिन आप लोग पहुँचते हैं जाओ गाँव से थाचड़ू। थाचड़ू में भी आपको 500 से 600 रुपये पर पर्सन टेंट पे रुकने का मिल जाता है। और खाने के लिए भी आप लोग 200 से 300 रुपये रखिए अपने बजट में। तो टोटल हर दिन का जो खर्चा है 700 से 800 रुपये आप लोग रहने का और खाने का लेके रखिए। और फिर नेक्स्ट डे आप लोग पहुंचते हैं भीमद्वारी। भीमद्वारी में भी यही है, 700 से 600 से 700 रुपये आप लोग रखिए खाने का और रहने का।
और फिर आप पार्वती बाग में अगर रहते हैं, कोई भीमद्वार में नहीं रहता, पार्वती बाग में थोड़ा-सा 100-200 रुपए का एक्स्ट्रा बजट हम लोग का वहाँ पे पड़ता है, क्योंकि वो हाइट पे है और लास्ट कैंप साइट है, वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा रेंट रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना बजट रखिए। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने की भी, रहने की भी, बहुत ईज़िली आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर और एक बात और दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो ये कि आप लोग गाँव से जब शुरू करते हैं, तो वहाँ पे परमिशन फ़ीस भी लगती है रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ। तो रजिस्ट्रेशन का वो जो कॉस्ट होता है वो होता है 200 रुपए। तो वो भी आप लोग अपने बजट के अंदर रखिए। तो ये रही बजट की बात, कितना खर्चा होता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया क्या-क्या क्लोथिंग आप लोगों को रखनी बहुत ही ज़रूरी है, और कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कौन से मंथ में आप लोग ये यात्रा कर सकते हैं, और ये यात्रा कितने दिनों तक चालू रहती है। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी हैं। और आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, ये तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और मैंने ये सोचा कि ये जानकारी देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने ये यात्रा करी थी तो मेरे लिए भी यही क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए थे कि ये यात्रा कैसे की जा सकती है और कहाँ पे है, क्योंकि सारी डिटेल हम लोगों को गूगल पे इतनी इजीली नहीं मिलती है। एक एक करके हम लोग को डालना पड़ता है, और हम लोग को ट्रस्ट भी नहीं हो पाता कि ये जो डिटेल हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि अपने जो यूट्यूब फैमिली है उन लोगों को ये डिटेल दी जाए, उन लोगों के लिए भी सुविधा रहेगी। अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगा, जो मुझे दिक्कतें आई, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये सारी जानकारी शेयर करी है। और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है, कहाँ पे रहें, कैसे रहें, और कहाँ कैसे पहुँचना है आपको बेस कैंप तक, और कैसे क्या-क्या खर्चा आपका होगा, और कहाँ पे आपको रहने की सुविधा मिलेगी, रहने की सुविधा में टेंट मिलेंगे या होम स्टे मिलेंगे, और मौसम कैसा रहेगा, और आप लोग को अपना बैग का वेट कितना रखना है। ये सारी ज़रूरी चीज़ें जितनी मुझे लगता है वो मैंने आपको दे दी हैं। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और लास्ट दिन जब आप दर्शन करते हैं, उस दिन की मैं आप लोग को अब डिटेल्स बताती हूँ। पार्वती बाग से आप लोग को ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी होती है, जो कि बहुत ही रिस्की और टफ रास्ता है। तो महादेव का नाम लेते लेते आप लोग को शुरू से ही ये यात्रा शुरू करनी होती है, और लास्ट दिन भी आपको महादेव का नाम जपते जपते पहुंचना होता है दर्शन करने के लिए। और आप लोग यही इन्हीं रास्तों से, जो आप देख रहे हैं, बर्फ से ढके हुए एकदम रास्ता होता है, उसी से आपको चलते हुए जाना होता है। हाँ, हर किसी को आदत नहीं होती इन रास्तों से चलने की, लेकिन दर्शन के लिए महादेव ने बुलाया है तो शक्ति भी वही देते हैं। तो धीरे-धीरे आप लोग पहुँचते हैं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पानी, वाटर बॉटल आप लोगों को कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग वाटर बॉटल कैरी नहीं करेंगे, तो आप लोग को क्रैम्प्स आ सकते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। तो इसमें आप लोग करने में, यात्रा करने में आपको मुश्किल हो सकती है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, और आप लोग दर्शन कीजिए श्रीखंड महादेव के। महादेव आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही धीरे-धीरे अगर आप लोग चलेंगे, तो मैं कहूँगी जो धीरे-धीरे चलता है वो ही अपनी यात्रा पूरी कर पाता है। अगर तेज़ भागना है तो वो तेज़ सिर्फ़ 1 दिन भाग पाएगा, और इस यात्रा में तो वो पहले दिन भी, जो बहुत तेज़ चलने वाले होते हैं वो लोग नहीं चल सकते, क्योंकि पहले दिन ही बहुत ही कठिन रास्ता है। और लास्ट डे तो आप देख सकते हैं पूरा बर्फ़ से ही हम लोग को चलना है महादेव की तरफ, और महादेव का नाम लेते-लेते हमें महादेव के दर्शन के लिए चलना है। बहुत ही सुंदर यात्रा है। हिमाचल में ये मेरी पहली यात्रा रहेगी। उसी के साथ-साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती जा रही हूँ, और ये मेरी पहली यात्रा है हिमाचल में, और बहुत ही सुंदर रही। मैंने जाते ही महादेव के दर्शन किए, और बहुत ही साक्षात एक दर्शन मेरे को वहाँ पे जाके हुए। पॉज़िटिव एनर्जी से भरा हुआ ये वातावरण बहुत ही अच्छा था।
तो मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए और साफ-सफाई का बहुत ही ध्यान रखिए। रास्ते में आप लोग आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं अपनी खाने-पीने की चीज़ें, तो उसको जैसे आप लेके आते हैं भरी हुई, वैसे ही जब वो खाली हो जाता है तो उसको डस्टबिन में डालिए रैपर्स को या फिर अपने बैग में कैरी कीजिए, जहाँ पे आपको डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए इस वातावरण में और ये जो महादेव की नगरी है, इसमें बार-बार महादेव बुलाएँगे तो उसका एक ही कारण है कि आपको तभी बुलाएँगे जब आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्रीखंड महादेव।